नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डेटम वर्ल्ड पे। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मोड़ की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। हम अक्सर देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका और ईरान जिगरी दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे आज अमेरिका और इसराइल है। लेकिन 1979 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? कैसे ईरान वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर इस्लामिक रिवॉल्यूशन की ओर मुड़ गया? कैसे आयतुल्लाह खुमैनी का उदय हुआ और कैसे आयतुल्लाह खुमैनी का उदय हुआ और आईआरजीसी जैसी ताकतवर सेना कैसे बनी? चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईरान में पेट्रोलियम यानी तेल की खोज से। ईरान के पास तेल का भंडार था और अमेरिका ब्रिटेन वहां से अंधाधुंध तेल निकाल रहे थे। तभी ईरान की राजनीति में एंट्री होती है मोहम्मद मूसा देग की। वे ईरान के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने रातों रात इतिहास बदल दिया। मूसा देग ने ईरान की तमाम कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी नेशनलाइजेशन कर दिया। मतलब जो तेल कल तक विदेशी कंपनियां निकाल रही थी, अब वो सरकारी संपत्ति बन गया। ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनी को रातों रात बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। मूसादेक जनता की नजरों में हीरो बन गए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक साजिश रची और मूसादेक का तख्ता पलट कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सत्ता सौंप दी गई एक ऐसे शख्स को जो अमेरिका की उंगली पर नाचने वाला था, रजा पहलवी। पहलवी के आते ही ईरान में राजतंत्र लौट गया। अब कहने को तो तेल ईरान का था, लेकिन उसकी पूरी मलाई अमेरिका खा रहा था। रिफाइनरी से लेकर डॉलर के इस्तेमाल तक हर जगह अमेरिका का कब्जा था। ईरान की जनता के मन में यह बात खटक रही थी। जब उसके खिलाफ आवाज उठी तो सबसे बुलंद आवाज थी रूहुल्लाह खुमैनी की। लेकिन पहलवी ने इस आंदोलन को बड़ी सख्ती से कुचला और खुमैनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे ईरान, सीरिया और तुर्की होते हुए फ्रांस तक पहुंचा। फ्रांस में बैठकर भी वे संदेश भेजता रहा, लेकिन ईरान के अंदर पहलवी का खौफ बहुत ज्यादा था। पहलवी की खुफिया एजेंसी सभा इतनी क्रूर थी कि जो भी रजा के खिलाफ बोलता उसे और उसके पूरे परिवार को उठाकर टॉर्चर किया जाता और मार दिया जाता था। इसी बीच अमेरिका के प्रभाव में आकर रजा पहलवी व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया। उसने ईरान में पश्चिमी सभ्यता को थोपने की शुरुआत कर दिया। 1979 के उस दौर में ईरान में शराब और अश्लीलता आम हो गई। मैगजीन से लेकर पहनावे तक सब कुछ बदल गया। जनता पहले ही नाराज थी, लेकिन 1971 के पारसी पोलिस त्योहार ने आग में घी डालने का काम किया। पहलवी ने ईरान के इतिहास का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के VIP लोगों को बुलाया और पानी की तरह अंधा पैसा बहाया। जबकि देश की जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही थी, फ्रांस में बैठे खुमैनी ने इसे मुद्दा बनाया और पत्रिकाओं और भाषण के जरिए ईरानी जनता को जगाना शुरू किया। तनाव जब चरम सीमा पर पहुंच गया, 8 सितंबर 1978 को जुमे की नमाज के बाद लोग प्रदर्शन करने निकले। पहलवी की पुलिस ने गोलियां चला दी। इसे इतिहास का ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। इस जेनोसाइड ने पूरे ईरान को सड़कों पर ला दिया। राजा को समझ आ गया कि अब बचना नामुमकिन है। जनवरी 1979 में रजा पहलवी देश छोड़कर भाग गया। उसके भागते ही फरवरी 1979 में रूहुल्लाह खुमैनी का ईरान में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। करीब 50 लाख लोगों ने सड़क पर उतरकर रूहुल्लाह खुमैनी का स्वागत किया। खुमैनी के आते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि वेस्टर्न कल्चर खत्म, व्हाइट रिवॉल्यूशन खत्म। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान घोषित कर दिया और शरीयत का कानून लागू हुआ। उसके बाद जो हुआ उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। भागे हुए रजा पहलवी को अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शरण दे दी। इससे ईरानी छात्र भड़क गए। उन्होंने मांग की कि पहलवी को ईरान वापस किया जाए ताकि उसे फांसी दी जा सके। जब अमेरिका ने इनकार किया तो 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्र ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास को घेर लिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। ये लोग 444 दिनों तक बंधक रहे। अमेरिका ने ईरान का $12 बिलियन फ्रीज कर दिया, प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च किया। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे नाकाम मिशन साबित हुआ। उनके हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, रेगिस्तानी आंधी में फंस गए और बिना एक भी गोली चलाए 8 सैनिक मारे गए। इस नाकामी की वजह से जिमी कार्टर अगला चुनाव
हार गया और रीगन अगले राष्ट्रपति बने। सत्ता संभालते ही खुमैनी ने सेना का ढांचा भी बदल दिया। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी बनाई, जो आज ईरान की असली ताकत है। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे गुट शामिल है। ईरान की इस मजबूती और उसके संघर्ष की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक देश ने महाशक्ति को चुनौती दी। आज भी ईरान पर हजारों प्रतिबंध है, लेकिन उसकी व्यवस्था आईआरजीसी का किला आज भी खड़ा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स।